औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम हकायत करेंगे क्लास बीए फ़ारसी ऑप्शनल हकायत नंबर 12 करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो फ़ारसी के वर्ड्स हैं जो मैंने ब्लैक पॉइंटर के साथ अंडरलाइन किए हुए हैं, इनके हम पहले मानी जानते हैं, फिर जो है वो इनका जो है वो हम तर्जमा करेंगे इनटू उर्दू ट्रांसलेशन फ़ारसी की। ठीक है, तो कोशिश करें कि साथ साथ नोटबुक आप ओपन कर लिया करें और मानी जो है वो लिखते रहा करें। पहले मानी याद किया करें, फिर ही आपसे जो है वो तर्जमा जो है वो याद होगा। यहाँ पर देखें, यकी अज़मलू के बेइंसाफ़, इसका मतलब होता है बेइंसाफ बादशाहों में से एक। पारसाई, एक नेक शख्स, यानी कि जिसको पारसा बोलते हैं। पुरसीद, पूछा। अज, अबादत, हा, अबादत में से। कदाम, कौन सी। फाजल, सबसे अच्छी है, यानी कि जो सबसे अच्छी है उसको बोलते हैं फाजल। त्रस्त, इसका मतलब होता है तेरे लिए। गुफ्त का मतलब होता है कहना। ख्वाब, नीम रोज़, ख्वाब नीम रोज़ दोपहर का सोना। दर आन, यक नफ्स, इस एक लम्हे में। खुलक रा न्याजारी, खुलक रा न्याजारी, लोगों को ना सताए। जालमी, एक जुल्म या जुल्म वगैरह। खुफ्ता, सोया हुआ, खुफ्ता सोया हुआ। नीम रोज़, दोपहर के वक़्त। ख्वाबश बर्दा बे, इसका सोना ही बेहतर है। आगे जी अपना ख्वाबश, ख्वाबश इसका मतलब होता है इसका सोना, यानी कि बेहतर है। आन चनान, बद जिंदगानी, बद जिंदगानी का होता है बुरी ज़िंदगी, इसका मतलब होता है बद जिंदगानी, बुरी ज़िंदगी। मुर्दाब है, मरना ही बेहतर है। ठीक है, इसका मतलब होता है मरना ही बेहतर है। और अब हम जो है वो इसकी ट्रांसलेशन करने लगे हैं। यहाँ पर देखें, यकी अज़ मलूक बेइंसाफ पारसाई रा परसीद, बेइंसाफ बादशाहों में से एक बादशाह ने एक नेक शख्स से पूछा। अज़ अबादत तहा कदाम फाजल, अबादतों में से सबसे अच्छी इबादत कौन सी है। गुफ्त का मतलब होता है कहना, यानी कि वो शख्स कहता है। तरा ख्वाब नीम रोज़ तदर आन यक नफ्स खुलक रा न्याजारी, तेरे लिए दोपहर का सोना अच्छा है ताकि इस थोड़े से वक़्त के लिए तू लोगों को ना सताए। अब नीचे आते हैं। जालमी रा खफ्ता दीदम नीम रोज़ गफ्तम एन फितना अस ख्वाबश बरदाबे, मैंने एक जालम को दोपहर के वक़्त सोते देखा तो कहा यह फितना है और इसका सोए रहना ही बेहतर है। व आन का ख्वाबश बेहतर अज बेदारी अस्त आन चनान बद जिंदगानी मुर्दाबे, और वो शख्स जिसका सोना इसके जागने से बेहतर हो तो ऐसी बुरी ज़िंदगी से इसका मरना ही बेहतर है। यानी कि इस हकायत के अंदर हमें एक सबक मिल रहा है कि लोगों को इतना तंग ना करो। ठीक है, यानी कि लोगों को इतना तंग ना करें कि लोग तुम्हारे मरने के लिए जो है दुआएं मांगे। ऐसे जालिम शख्स भी होते हैं ना कि लोग उनके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह ये दुनिया से चला जाए, लोगों को इतना वो तंग करता है। तो ये हकायत उन लोगों को ख़ास तौर पर जो है वो सुननी चाहिए। और इस हकायत के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये हकायत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
2001, 6, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत दफ़ा जो है वो आती है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटी सी हिकायत है, अच्छे तरीके से आपने इसको याद करना है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक एक लफ्ज़ की और बामुहावरा जो है वो इसकी जो है वो ट्रांसलेशन करवाने की। अपनी दुआ में याद रखिएगा, कोशिश किया करें कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनके ग्रुप के अंदर भी शेयर किया करें ताकि ये मैसेज दूसरे बच्चों तक भी जो है वो पहुंच सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह हकायत नंबर 13 में। उस वक़्त तक फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।